बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली मीन्स। चलो Our constitution is a state of rules and regulation to run a country, just like rules and regulation are required to run an school and our home. Thank you. अब जल्दी जल्दी में बच्चे ने कह दिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इट्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू रन अ कंट्री। जैसे घर में आपको रहने के लिए नियम कानून चाहिए होते हैं ना, इतने बजे आओ, इतने बजे जाओ, इतने बजे खाना खाओ, इतने बजे उठो। फिर स्कूल में भी नियम है कि आप सबको यूनिफॉर्म में आना है, इतने बजे आना है, इतने बजे लेट आओगे तो नहीं घुसने देंगे, प्रेयर में खड़े होना है। तो देश में भी रहने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के सेट को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए अब एक एक करके हम जानेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, जो हमको अधिकार मिले हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। लेट अस सी वन बाय वन। देयर आर 6 fundamental rights given under our constitution. So start with the first fundamental right. Come up. These rights say that every person living in India are equal before law, no matter which culture, religion, culture a person belong. Thank you. हमारा पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। ये हमको ये सिखाता है कि आप किसी भी धर्म के, जाति के, जेंडर के हो, नो मैटर, भारत में भारत का संविधान आपकी सुरक्षा करेगा और कहेगा आप सब एक समान है, कोई भी अलग नहीं है। No matter which religion you are belongs to, no caste you are belongs to, which culture you are belongs to, or which gender you are belongs to. Is that clear? Yes, sir. Come on, the second one. Right to freedom. This constitution right provide us freedom of speech and expressions of our thought and impressions. आपने साउथ नॉर्थ कोरिया का नाम सुना है? Yes, sir. किम जोंग उन का नाम सुना है? Yes, sir. पता है ना वो पगला है? Yes, sir. किसी को बोलने नहीं देता है? Yes, sir. अपनी मन मर्जी करता है? Yes, sir. इंडिया में ऐसा होता है? No, sir. क्यों नहीं होता है पता है? Yes, sir. ये वाला राइट आपको ये अधिकार देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और ये राइट वहां पर नहीं है, इसलिए लोग वहां पे एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। थर्ड, मजा आ रहा है? यस सर। मजा आना चाहिए। This right protect no from any expression मास्क पीछे कर ले बच्चा। on any person living in India. It is specially designed for child labor and women. Thank you. ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण, किसी को टॉर्चर करना, किसी को परेशान करना या किसी को गुलाम बना के रखना। ये पहले चलता था 200 साल पहले, लेकिन अब सब बंद हो गया है। अब ये अधिकार आपको ये राइट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन देता है कि कोई भी किसी को टॉर्चर नहीं कर सकता है। आज की तारीख में ये राइट स्पेशली चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन और वुमेन प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि देश में कोई भी चाइल्ड लेबर जो 14 ईयर्स से बिलो है वो कहीं भी काम ना करे और वुमेन को भी उनके इक्वल राइट मिले जस्ट लाइक मेन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, The right provide no a good. मास्क नीचे कर लो, मास्क बहुत पसंद है। चलो, The right provide no a good atmosphere to practice our religion of choice. No one can put anyone on any religion by unwanted will. It has to be followed and practiced by open wish as will. आपने दुबई का नाम सुना है? Yes, sir. सऊदी अरब का नाम सुना है? Yes, sir. आपको पता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म की बात चली जाती, वहाँ पे और किसी धर्म को आजादी नहीं दी गई है, ये उनकी मर्जी है। लेकिन भारत में सभी धर्म एक समान है। यहाँ पे कहा जाता है आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हो, यहाँ पे आप कोई भी मंदिर खोल सकता है, कोई भी किसी के भी रिलीजियस स्पॉट पे जा सकता है, कोई आपको नहीं रोकेगा। हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे सब धर्म एक समान है, सब सारे धर्म सारे समुदाय एक समान है, किसी में कोई भी डिफरेंस नहीं है।
ये आपको ये वाला राइट आपको देता है, इसका नाम है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको जो धर्म अपनाना धर्म अपनाइए, आपकी स्वतंत्रता है भारत के अंदर, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट। Educational and culture rights. These rights secure the culture, language, and written speech of any social section. It is especially reserved for the monetized interest when they can establish school, college, and university of this over regulations and language. ये वाला राइट का नाम है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। आप भारत में रहते हैं, सबसे ज्यादा तादाद हिंदुओं की है और फिर मुस्लिम्स की है। इज दैट क्लियर? इनके बाद जितने भी धर्म आते हैं उन सबको माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इनको बढ़ावा देने के लिए ये राइट बनाया गया। ये राइट्स आपको ये शक्ति देता है, ये पावर देता है कि आप अपना स्कूल खोल सकते हैं, आप अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म। अगर इनके अलावा भी कुछ हैं जो नहीं गिनती में आ रहे, वो अदर्स में आते हैं। आप अपनी मर्जी के कॉलेज, स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ा सकते हैं, अपने लोगों को उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बढ़ावा मिलता है और वो सिक्योर फील करते हैं, इनसिक्योर फील नहीं करते। जैसे आज पाकिस्तान में वहां पे हिंदू माइनॉरिटीज में है, वहां पे क्रिश्चियन माइनॉरिटीज में है, वहां पे उनके मंदिर तोड़े जाते हैं, उनको उनकी प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं करने दी जाती है। तो ये अधिकार पाकिस्तान नहीं देता है, भारत देता है। तो भारत हमारा महान है कि नहीं? है कि नहीं? नेक्स्ट। ताली नहीं बजाते तुम लोग। This is the last and the most strongest right available to the citizen of India. Here you will be considered of the above 5 rights are unable to give justice. PIL is the weapon for these rights. Thank you. ये लास्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राइट है जो भारत के वासियों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। इस राइट का नाम है राइट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पीछे दिए हुए सभी 5 राइट्स अगर आपको आपके राइट देने में असफल होते हैं तो ये 6वां राइट जो आपके सामने लंबा सा खड़ा है ये आपको अधिकार देगा। ये इसका जो वेपन है यानी कि इस राइट का जो सबसे मजबूत हथियार है उसका नाम है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये इसके तहत छोटे छोटी जातियां, प्रजातियां अपने जंगलों को, अपने समुदाय को बचाती हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के। हर कोई सिक्योर्ड है भारत में, हर किसी को बराबर समानता का अधिकार दिया गया है, हर कोई सिक्योर है, आजाद है। इसका जश्न मनाइए। ये क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कारण हो रहा है और आज है कॉन्स्टिट्यूशन डे। ताली बजाइए सब लोग।